सास और बहू की लॉटरी। सास बहू का रिश्ता हमेशा से ही भारतीय समाज में चर्चा का विषय रहा है। यह रिश्ता कभी स्नेह से भरा होता है तो कभी तकरार से। परंतु जब इस रिश्ते में कुछ असामान्य घटित हो तो स्थिति और भी दिलचस्प बन जाती है। यह कहानी एक ऐसी घटना के इर्द गिर्द घूमती है जो एक साधारण सास और बहू के जीवन को पूरी तरह से बदल देती है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। लॉटरी का मिलना। रानी देवी और उनकी बहू नीलू दोनों ही एक छोटे से गांव में रहती थीं। रानी देवी उम्रदराज होने के बावजूद बहुत सक्रिय और मेहनती महिला थीं। नीलू, जो कि उनके बेटे की पत्नी थी, एक समझदार और कड़ी मेहनत करने वाली बहू थी। दोनों के बीच का रिश्ता उतना अच्छा नहीं था जितना एक आदर्श सास बहू का रिश्ता होना चाहिए था, लेकिन जीवन की सच्चाई यही थी कि नीलू ने कभी भी रानी देवी से खुले दिल से बात नहीं की थी और रानी देवी को नीलू की आदतें थोड़ी चुभती थीं। एक दिन गांव के स्थानीय मेला में रानी देवी ने एक लॉटरी टिकट खरीदी, केवल इसलिए क्योंकि उस दिन लॉटरी की रकम बहुत बड़ी थी और गांव के लोग इस बात को लेकर बहुत उत्साहित थे। नीलू, जो पहले से ही कुछ आर्थिक समस्याओं से जूझ रही थी, रानी देवी को लॉटरी टिकट खरीदने के लिए कह रही थी, माँ, क्यों न हम भी यह लॉटरी टिकट खरीदे? इससे शायद हमारी किस्मत बदल जाए। रानी देवी हंसते हुए कहती हैं, तुमने लॉटरी टिकट का क्या किया, बेटी? यह सब बेकार की बातें हैं। लेकिन उस दिन रानी देवी ने टिकट खरीद ही लिया। और फिर जो हुआ वह बिल्कुल अप्रत्याशित था। कुछ दिन बाद जब लॉटरी का परिणाम घोषित हुआ, रानी देवी और नीलू दोनों चौंक गए। रानी देवी का टिकट 1 करोड़ रुपए का लॉटरी जीत चुका था। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। अब रानी देवी के पास इतना पैसा था कि उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती थी। बदलाव की शुरुआत। लॉटरी के पैसे के साथ अब रानी देवी और नीलू की जिंदगी में कई बदलाव आए। पहले जब वे दोनों घर में बैठकर खाना बनाती और एक दूसरे से बातें करती तो उनका रिश्ता कुछ खास नहीं था। लेकिन अब रानी देवी के पास एक बड़ी रकम थी और नीलू ने इसे अपने लाभ के रूप में देखना शुरू कर दिया था। नीलू ने कहा, माँ, हमें इस पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम इसे समझदारी से निवेश करें तो हमारे पास भविष्य में एक स्थिर आय हो सकती है। रानी देवी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उन्हें लगा कि नीलू सिर्फ पैसे की बात कर रही है। उनका मानना था कि पैसों से रिश्ते मजबूत नहीं होते, बल्कि विश्वास और स्नेह से रिश्तों की नींव मजबूत होती है। फिर भी रानी देवी ने नीलू के सुझावों को ध्यान में रखते हुए पैसे का कुछ हिस्सा निवेश करने का फैसला किया। नीलू का बदलता चेहरा। जैसे जैसे समय बीतता गया, नीलू की शख्सियत बदलने लगी। वह अब और भी आत्मनिर्भर और चालाक हो गई थी। उसने पैसे का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने घर के कामकाजी हिस्से में कई बदलाव किए। वह रानी देवी से ज्यादा खुद को घर का धार्मिक और कर्तव्यनिष्ठ सदस्य मानने लगी। नीलू ने रानी देवी से कहा, माँ, अब हम बाहर किसी अच्छे होटल में खाने जाते हैं। घर में खाना बनाना अब पुराना हो गया है। रानी देवी, जो पहले घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी, अब देख रही थी कि नीलू का व्यवहार बदल चुका था। वह अब अपनी माँ से अधिक खुद को अहम मानने लगी थी। रानी देवी के मन में शंका का एक भाव जन्म लेने लगा। रानी देवी की चिंता। रानी देवी ने सोचा, क्या यह पैसे का असर है या फिर नीलू का असली रूप सामने आ रहा है? वह चिंता में डूबी हुई थी क्योंकि उसे लगने लगा था कि उसकी बहू अब उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है।
रानी देवी ने एक दिन नीलू से पूछा, बेटी तुम इतनी बदल क्यों गई हो? क्या पैसों ने तुम्हारा दिल बदल दिया? नीलू हंसते हुए बोली, क्या माँ तुम भी? अब तो हमें सिर्फ पैसे के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम पैसे से कुछ नहीं कर पाए तो जीवन बेकार है। यह सुनकर रानी देवी को और गहरा दुख हुआ। उसे महसूस हुआ कि पैसों ने नीलू की सादगी और स्नेह को कहीं न कहीं निगल लिया था। एक गंभीर समस्या। एक दिन रानी देवी ने महसूस किया कि नीलू अब किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से बचने लगी थी। उसने अपने बेटे से भी कहा, तुम्हारी माँ बहुत पुरानी सोच की है। हमें नया घर चाहिए, नए कपड़े चाहिए और अब हमें हर जगह बेस्ट चाहिए। इसके बाद एक दिन रानी देवी ने ठान लिया कि वह यह लॉटरी का पैसा किसी भी हाल में नीलू को अपने मनमर्जी के हिसाब से खर्च करने का मौका नहीं देगी। उसने तय किया कि वह खुद इस पैसे को सही दिशा में खर्च करेगी और किसी भी तरह से नीलू को अपनी रणनीतियों का हिस्सा बनाए रखेगी। सास और बहू का संघर्ष। एक दिन रानी देवी ने नीलू से कहा, मैं तुम्हें इस पैसे का पूरा अधिकार नहीं देती। यह मेरी मेहनत और सोच का परिणाम है और मुझे इसे सही दिशा में खर्च करना है। नीलू ने गुस्से में आकर जवाब दिया, तुम क्या सोचती हो माँ कि मैं तुमसे कम समझदार हूँ? तुम भी मेरे पैसे में मुझसे दखल क्यों दे रही हो? यह तकरार बढ़ती गई। दोनों के बीच रिश्ता और भी बिगड़ने लगा। रानी देवी को समझ में आ गया था कि पैसों ने नीलू की सोच में कितनी गहरी खाई पैदा कर दी थी। समाधान की ओर। लेकिन जब रानी देवी को यह समझ में आया कि नीलू को अपनी आदतों और सोच को बदलने की जरूरत है, तो उसने उसे एक मौका देने का फैसला किया। एक दिन उसने नीलू को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी मैं जानती हूँ कि तुम अपनी जगह पर सही हो, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रिश्तों में प्यार और समझदारी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। नीलू जो कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, माँ शायद आपने सही कहा। मुझे यह एहसास हो गया है कि पैसे से रिश्तों में दूरी आ सकती है, लेकिन प्यार और विश्वास से हम सब कुछ पा सकते हैं। रानी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमें इस लॉटरी का सही इस्तेमाल करना होगा ताकि हम न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकें। नई शुरुआत। लॉटरी का पैसा एक साधारण परिवार के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था, लेकिन इसने रानी देवी और नीलू के रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। दोनों ने मिलकर अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाया और इस पैसे का सही तरीके से उपयोग किया। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।